Good morning, 7th class. Beta, yesterday we have discussed about some definition and exercise of our chapter transfer of heat. So today we are discussing about question answer of our chapter. First question, why do we feel hot when we sit under the sun directly? अगर हम सन के नीचे डायरेक्ट बैठते हैं, मतलब सन की रेज जहाँ से आ रही है वहाँ उसके नीचे हम डायरेक्ट सन के नीचे बैठते हैं तो हम हॉट क्यों महसूस करते हैं, हम हॉट क्यों फील करते हैं? तो व्हाट इज द आंसर? सन इज द बिग बॉल ऑफ फाइन फायर. सन क्या है? एक बहुत बड़ा आग का क्या है? गोला है. सन इज द बिग बॉल ऑफ द फायर विच एमिट्स हीट. सन क्या करता है? हीट एमिट करता रहता है, हीट हमें हीट देता है. दैट इज़ वाई व्हेन वी सिट अंडर द सन डायरेक्टली, अगर हम सन के नीचे डायरेक्टली बैठेंगे तो हमें उसकी जो हीट है वो एकदम लगेगी, और जब उसकी हीट हमको एकदम लगेगी तो हम क्या करेंगे? वी फील हॉट, तो हमें हॉटनेस महसूस होगी. व्हाट इज द आंसर? द सन इज द बिग बॉल ऑफ फायर. सन क्या है? एक आग का बहुत बड़ा गोला है. विच एमिट लाइट, जो लाइट को एमिट करता रहता है, लाइट को देता रहता है. दैट इज़ वाई व्हेन वी सिट अंडर द सन, अगर हम सन के नीचे डायरेक्टली बैठेंगे देन वी फील हॉट, तो हमें क्या है? हॉट फील होगा. हॉट, हमको काफ़ी गर्मी महसूस होगी, बिकॉज द सन रेज इज़ वेरी स्लाइटली एंड ये उनकी जो हीट होती है वो काफ़ी तेज होती है. नेक्स्ट वन, वाई आर फ्रीजर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ रेफ्रिजरेटर. अगर हम वेयर इज वाई आर फ्रीजर प्लेस एट द टॉप ऑफ द रेफ्रिजरेटर, जो हमारा रेफ्रिजरेटर होते हैं हमारे घर पे, उनका जो फ्रीजर सेक्शन होता है वो ऊपर की तरफ ही क्यों होता है? जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होती हैं उनका फ्रीजर जो सेक्शन होता है वो ऊपर की तरफ ही क्यों होता है? द फ्रीजर आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द रेफ्रिजरेटर. ये तो क्वेश्चन में मैच कर रहा है कि द फ्रीजर आर प्लेस्ड, प्लेस भी लिख सकते हो आप लोकेटेड की जगह. द फ्रीजर आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द रेफ्रिजरेटर क्यों होता है? सो एज टू ईजिली सर्कुलेट द कोल्ड एयर डाउनवर्ड, ताकि जो कोल्ड एयर है वो आसानी से नीचे की तरफ आ सके. सो एज टू ईजिली सर्कुलेट द कोल्ड एयर डाउनवर्ड, जो उसकी जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ आसानी से आ सके. सो एज टू ईजिली सर्कुलेट द कोल्ड एयर डाउनवर्ड एंड कीप द रेफ्रिजरेटर कोल्ड, और जो हमारा जो रेफ्रिजरेटर है, हमारा जो फ्रिज है वो ठंडा रहे. तो व्हाट इज द आंसर? द फ्रीजर आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द रेफ्रिजरेटर. जो फ्रीजर होता है वो रेफ्रिजरेटर के टॉप पे इसलिए होता है सो एज टू इजली सर्कुलेट द कोल्ड एयर, ताकि जो कोल्ड एयर है वो आसानी से सर्कुलेट कर सके एंड कीप द रेफ्रिजरेटर कोल्ड, और हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो ठंडा रहे, ताकि कोल्ड एयर आसानी से नीचे की तरफ मूव कर सके और हमारा रेफ्रिजरेटर ठंडा रहे. आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल कप ऑफ कोकोआ आर केप्ट ऑन टेबल. आइडेंटिकल होता है सेम, एक जैसे. कोकोआ के दो कप हमने जो कि एक जैसे हैं उनको हमने टेबल पर रख दिया. वन हैज़ अ मेटल स्पून इन इट. एक कोकोआ के कप में क्या है? मेटल स्पून है, मेटल का स्पून, मेटल का बना हुआ चम्मच है, स्पून है. एंड द अदर डज हॉट. आफ्टर 5 मिनट्स विच कोकोआ कप विल बी कूलर. एक में तो हमने मेटल स्पून डाल रखा है और दूसरा जो है वो उसको हमने गर्म रखा है, उसके अंदर हमने मेटल स्पून नहीं डाला है. तो कौन सा पहले ठंडा होगा? द कप विद मेटल स्पून और कोकोआ विल बी कूल फर्स्ट. जिस कप में हमने मेटल का स्पून डाला था वो पहले ठंडा होगा, बिकॉज हीट कैन ईजिली पास थ्रू मेटल, क्योंकि हीट है जो है वो मेटल के थ्रू ईजिली पास होती है. तो जो हीट जो हमने मेटल का स्पून डाल रखा है वो एक मेटल है, तो वो जो कोकोआ कप की जो हीट है वो मेटल को ट्रांसफ़र हो जाएगी, पास थ्रू मेटल. दैट इज़ वाई द कप ऑफ कोकोआ विद मेटल स्पून रिलीज हीट. तो जो कोकोआ का जो कप होगा जिसमें मेटल स्पून हमने डाला वो क्या है? हीट बाहर निकालेगा. तो हीट बाहर निकालेगा, सो इट कूल फर्स्ट एज कम्पेयर टू अनदर कप ऑफ कोकोआ. तो कोकोआ का जो दूसरा कप है उसके कंपैरिजन में जो मेटल स्पून वाला हमारा कप है वो आसानी से कूल होगा, क्योंकि उसमें क्या डाल रखा है? हमने मेटल स्पून डाल रखा है. तो मेटल स्पून जो मेटल है वो जल्दी हीट ले लेगी उस कोकोआ कप की, एज कंपेरिजन टू जब हमने कोकोआ को सिंपल रख दिया तो उसमें से हीट आराम से बहुत मुश्किल से बाहर निकलेगी, रेडिएशन की फॉर्म में बाहर निकलेगी. लेकिन उसमें मेटल स्पून में क्या होगा? कंडक्शन के थ्रू आसानी से वो हीट बाहर निकलेगी और जो हमारा जो मेटल स्पून है वो
वो जो मेटल स्पून की वजह से जो हमारा कुआ कप जिसमें मेटल स्पून हमने डाल रखा है वो आसानी से ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। Several days after the end of the snowstorm, the roof of the house get completely covered with snow. Another house has no snow on its roof. क्या कहता है कि several days after the end of the snowstorm, स्नो का स्टॉर्म आया, मतलब कि बर्फीला तूफान आया, स्नो का एक स्टॉर्म आने की वजह से रूफ ऑफ द हाउस गेट कम्प्लीटली कवर्ड विथ स्नो। जो हाउस की जो रूफ थी वो आसानी से वो पूरी स्नो से कवर हो गई। अनदर हाउस हैज़ नोट स्नो ऑन इट टॉप, लेकिन दूसरे हाउस के ऊपर कोई भी स्नो नहीं होगी। विच हाउस इज़ बेटर इंसुलेटेड, इनमें से कौन सा हाउस है जो कि जिसको जो बेटर इंसुलेटर है। तो कौन सा हाउस बेटर इंसुलेटेड है? द हाउस गेट कम्प्लीटली कवर्ड विथ स्नो इज़ बेटर इंसुलेटेड। जो हाउस पूरी तरह से स्नो से कवर हो गया है। दो हाउस हैं, एक हाउस तो पूरा स्नो से कवर हो गया है और एक हाउस जो है वो बिल्कुल भी स्नो से कवर नहीं हुआ है। तो कौन सा बेटर इंसुलेटेड है? द हाउस गेट कम्प्लीटली कवर्ड विथ स्नो। जो हाउस स्नो से पूरा कवर हो गया है वो बेटर इंसुलेटेड है। क्यों? बिकॉज हीट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, क्योंकि हीट जो है वो हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ट्रांसफ़र होती है। सो आइस हीट इज नॉट ट्रांसफर टू हाउस। तो ये बेटर इंसुलेटेड क्यों है? क्योंकि अगर इंसुलेटेड नहीं होता वो, अगर वो इंसुलेटेड नहीं होता तो उसमें से आइस आसानी से नीचे उतर सकती थी, लेकिन इसमें क्या हुआ, जो हाउस है वो इंसुलेटेड है तो आइस की जो हीट होगी वो हाउस को ट्रांसफ़र नहीं होगी। आइस की हीट हाउस को ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो हाउस क्योंकि इंसुलेटर है तो आइस की हीट हाउस को ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो इसकी वजह से वो जो हमारा हाउस है वो स्नो से कवर रहेगा। लेकिन दूसरा जो हाउस है वो जो है उसका जो हाउस है वो कंडक्टर है, तो उसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही है। आइस की हीट ट्रांसफ़र होगी तो आइस क्या हो जाएगी, धीरे धीरे वहाँ से उतरने के बाद वो वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जो हमारा हाउस स्नो से कवर है वो हाउस बेटर इंसुलेटेड है, उसमें से हीट पास नहीं हो रही है, तो उसके ऊपर स्नो वैसे की वैसी रहेगी। स्नो जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं होगी, वहाँ से मेल्ट नहीं होगी। So this 4 question today you will learn and do the written practice in your rough notebook. Okay students, thank you.